नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को हम लोग मेनली 5 टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से पहला है देखिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसको हम लोग मदर ऑफ ड्राइंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, फिर है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, फिर है प्लम्बिंग ड्राइंग और अंत में है फिनिशिंग ड्राइंग। ओके, अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग को भी हम लोग सेवरल टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है साइट प्लान, दूसरा है वर्किंग प्लान, तीसरा है सेक्शन ड्राइंग, चौथा है एलिवेशन ड्राइंग। तो इन सारे ड्राइंग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर है जनरल नोट, एक्सकेवेशन ड्राइंग, कॉलम लेआउट, प्लिंथ बीम लेआउट, लिंटेल बीम लेआउट, रूफ बीम लेआउट एंड रूफ स्लैब लेआउट। ओके, तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले चलिए हम लोग जानते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में। आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैन बी टर्म्ड एज द मदर ड्राइंग फॉर ऑल द अदर ड्राइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पे जो जो ड्राइंग यूज होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, फिर है फिनिशिंग ड्राइंग, तो इन सारे ड्राइंग के मदर हम लोग किसको कह सकते हैं? आर्किटेक्चरल ड्राइंग को। ओके, अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग में पहला जो ड्राइंग है इसको हम लोग कहेंगे साइट प्लान। ओके, इट इज प्राइमरी ड्राइंग यूज्ड फॉर मेकिंग आउट द प्लान ऑन द ग्राउंड। ओके, जो आपके पास प्लान है उसको ग्राउंड में बनाने के लिए हम लोग के पास होना चाहिए साइट प्लान। इट रिप्रेजेंट द लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स, टोपोग्राफी, लैंडस्केपिंग यूटिलिटीज एंड साइट वर्क। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं साइट प्लान। तो यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, तो ये एक साइट प्लान है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका ओरिएंटेशन दिया रहेगा और डायरेक्शन दिया रहेगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है ईस्ट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एक रोड गुजर रहा है, तो कहाँ से आपका रोड पास हो रहा है, कहाँ से कौन सा ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉपिंग एरिया, ब्लॉक A1, ब्लॉक A2, इस तरीके से बहुत सारा ब्लॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्विमिंग पूल है यहाँ पर। ओके, रोड्स है यहाँ पर, गार्डन है, प्लेग्राउंड है, तो सारा चीज़ इसके अंदर ही है। ओके, तो ये है आपका साइट प्लान। तो साइट प्लान के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर ये ब्लॉक A1 है, मान लीजिए ब्लॉक A1 को आपको यहाँ पर बनाना है और आपको साइट प्लान सही से देखना नहीं आता है, तो आप A1 को यहाँ पर बना दिए हैं। ओके, या फिर स्विमिंग पूल यहाँ बनना था और आपने स्विमिंग पूल यहाँ पर बना दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से नहीं होगा, तो इसलिए आप लोगों को साइट प्लान के बारे में जानना चाहिए। और साइट प्लान से देखिए इस साइट के पास पे क्या क्या अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ से रेल स्टेशन कितना दूर है, या फिर मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड कहाँ पर है, तो सारा चीज़ इसमें प्रोवाइड रहता है। या फिर यहाँ पर जो टोपोग्राफी है, यहाँ पर अगर हिल है या फिर रिवर है, कुछ भी है, तो यहाँ पर आपका मेंशन रहता है। तो ये है आपका साइट प्लान। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है देखिए वर्किंग प्लान। ये भी आता है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर। ओके, अब साइट प्लान पे मान लीजिए यहाँ पर आपका जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है आपका A1 ब्लॉक। ओके, तो A1 ब्लॉक की वर्किंग प्लान मान लीजिए ये है आपका वर्किंग प्लान। दिस ड्राइंग गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, थिकनेस ऑफ द वॉल्स, clear spaces inside the building and column location. It also shows the opening required in the building such as door, windows and ventilators. Okay, तो क्या होता है देखिए वर्किंग प्लान पे किसी भी बिल्डिंग की जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस होता है, ओके, यहाँ पर शो होता है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में क्या क्या रहता है, एक आता है आपका एक्स एक्सिस, एक आता है आपका वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे आपका यहाँ पर डायमेंशन मेंशन रहेगा, टोटल डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है ये मेंशन रहेगा। हर एक रूम पे सपोज यहाँ पर किचन है, किचन की डायमेंशन क्या है, बेडरूम की डायमेंशन क्या है, टॉयलेट एंड बाथ की डायमेंशन क्या है, हर एक रूम की डायमेंशन दिया रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कॉलम की पोजीशन भी यहाँ पर मेंशन रहेगा, कहाँ पर कॉलम है ये रहेगा। ओपनिंग कहाँ पर है, डोर कहाँ पर है, विंडो कहाँ पर है, ये भी आपका दिया रहेगा। तो ये सारा चीज़ वर्किंग प्लान पे दिया रहता है।
और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो वॉल्स है, वॉल की थिकनेस क्या है, कहाँ पर आपका 10 इंच का वॉल है, कहाँ पर आपका 5 इंच का वॉल है, तो सारा चीज़ यहाँ पर आपका मेंशन रहता है वर्किंग प्लान के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है सेक्शन ड्राइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन ड्राइंग जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। सेक्शन ड्राइंग रिप्रेजेंट द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बी यूज्ड, heights and measurement of the different components of the building, type of structural components such as type of slab etc. It represents the drawing when the building is cut through a vertical plane. ओके तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बिल्डिंग की प्लान है, ओके और इसको हम लोगों ने मान लीजिए इस तरीके से कट कर दिया है, ओके तो ये आपका आ जाएगा मान लीजिए ए सेक्शन, ओके इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर रूम्स वगैरह है और यहाँ पर आपने काट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से देखने मिलेगा सेक्शन ए। अगर आपने इस तरीके से काट किया है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्शन बी, कुछ भी आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं, तो सेक्शन आपके पास मिलेगा। अब सेक्शन पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ये क्या है रूफ स्लैब, ये भी है रूफ स्लैब। तो यहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, अगर कॉन्क्रीट यूज हुआ है तो यहाँ पर देखिए आपका हैचिंग रहेगा सेक्शन पे, किस तरीके से, इस प्रकार से आपका कंक्रीट का हैचिंग रहता है, ओके तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा यहाँ पर जो मटेरियल है कंक्रीट से बना है। और यहाँ पर देखिए वॉल है ब्रिक से बना हुआ होता है, यहाँ पर आपका हैचिंग किस तरीके से रहता है, इस प्रकार से हैचिंग रहता है, ओके तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर सैंड है इस तरीके से हैचिंग है, तो कौन सा मटेरियल यूज है तो ये आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेवल मेंशन रहेगा, ओके प्लिंथ बीम का लेवल क्या है, फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की, इस तरीके से लेवल मेंशन दिया रहेगा। और वहाँ से देखिए आपको वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये आपको मिल जाएगा, डोर की हाइट क्या है, विंडो की हाइट क्या है, सिल कहाँ पर है, लिंटल कहाँ पर है, ये सारा चीज़ आपको सेक्शन से ही आपको मिल जाता है, ओके। अगर आप लोग सेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, तो उसके बारे में एक मैं डिटेल्स पे वीडियो लाऊंगा, ओके। तो ये है आपका सेक्शन ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग है एलिवेशन ड्राइंग, ओके। एलिवेशन ड्राइंग रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग, size and shape of external surface, height of building and finish of the building after completion. These drawings are made by having aesthetic view of the building. Okay, तो जो एलिवेशन ड्राइंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए फ्रंट एलिवेशन है, तो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बिल्डिंग को कैसे देखने लगेगा, ओके। अगर आप फ्रंट पे खड़े हैं बिल्डिंग के तो आपको किस तरीके से बिल्डिंग दिखेगा, तो ये है आपका फ्रंट एलिवेशन। अगर बैक साइड से दिख रहे हैं बैक एलिवेशन, साइड एलिवेशन भी होता है, तो डिफरेंट एलिवेशन हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है, ओके। तो एस्थेटिक व्यू हम लोग को देखने को मिलता है, साथ ही साथ कहाँ पर डोर, विंडो, चाजा वगैरह है ये आपको देखने को मिल जाता है, हाइट क्या है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में पहले आता है आपका साइट प्लान, सेकेंड पे आता है वर्किंग प्लान, फिर है आपका सेक्शन और फिर है आपका एलिवेशन, ओके। तो ये है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में पहले है जनरल नोट। तो जनरल नोट क्या होता है, ये कोई खुद से कोई ड्राइंग नहीं है। तो जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग आता है हम लोगों के पास, इस तरीके से आपका सीट आएगा, ओके। और यहाँ पर आप कॉर्नर पे आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल नोट्स, ओके। तो जनरल नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोड या बिल्डिंग बाय लॉज, तो ये सब यहाँ पर मेंशन रहता है, ओके। जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं वहाँ पर कॉन्क्रीट की मिक्स आप कौन सा यूज कर रहे हैं, M25, M30 कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या है, वहाँ पर जो लैप प्रोवाइड कर रहे हैं लैपिंग लेंथ क्या है, डेवलपमेंट लेंथ आप कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्यूरिंग टाइम क्या है, तो ये सारा चीज़ मेंशन रहता है। अब देखिए सपोज आपके पास एक फाउंडेशन की प्लान आया है, तो वहाँ पर आप कवर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना mm की कवर, तो ये भी मेंशन रहेगा जनरल नोट्स के अंदर। कौन सी यूनिट पे आप काम कर रहे हैं, mm है, मीटर है, कौन सा यूनिट पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मेंशन रहता है जनरल नोट्स के अंदर। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से लिखा रहता है जनरल नोट्स, ओके। सो फ्रेंड्स, किसी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को समझने से पहले जनरल नोट्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है एक्सकैवेशन ड्राइंग, ओके। अब देखिए पहला जो ड्राइंग आपके पास आने वाला है एक्सकैवेशन ड्राइंग। तो आपको ग्राउंड पे लेआउट करना है,
ग्रिड रहेगा, इस तरीके से आपको लेआउट बनाना है और वहाँ पर आपको एक्सकैवेशन करना है। तो ग्राउंड पे देखिए हम लोग एक्सकैवेट करते हैं, यहाँ से मिट्टी निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखिए हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास फाउंडेशन प्लान होना चाहिए। दिस ड्राइंग रिप्रेजेंट द फुटिंग एक्सकैवेशन डायमेंशन, कॉलम पोजीशन, फुटिंग प्लान एंड ग्रिड लाइन्स कॉलम। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ग्रिड लाइन है यहाँ पर आपका दिया रहेगा इस तरीके से, कहाँ से कौन सा ग्रिड लाइन पास कर रहा है। कॉलम भी आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा कॉलम है। और यहाँ पर देखिए जो फाउंडेशन की डायमेंशन वगैरह यहाँ पर आपका दिया रहेगा। ओके, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशन का, इस तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए आपको सेक्शन भी दिया रहेगा फाउंडेशन का। ओके, और ये मान लीजिए आपका है एनजीएल, तो एनजीएल से कितना आपको एक्सकैवेट करना है, तो ये सारा चीज़ मेंशन रहेगा इस ड्राइंग के अंदर। तो ये है आपका एक्सकैवेशन ड्राइंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग के बात कर लेते हैं, ये है आपका कॉलम लेआउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ड्राइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। तो कॉलम की पोजीशन, कहाँ पर कॉलम है, कॉलम की ओरिएंटेशन, इस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है या फिर इस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, तो ये आपको जानने को मिलेगा कॉलम लेआउट से। यहाँ पर भी आपका ग्रिड लाइन रहता है और यहाँ पर डिस्टेंस, कॉलम के बीच में डिस्टेंस क्या है ये मेंशन रहता है। कॉलम के बीच में, दोनों कॉलम के बीच में डिस्टेंस वगैरह क्या होता है इस ड्राइंग पे आपका मेंशन रहता है। साथ ही साथ कॉलम की जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, यहाँ पर देखिए मेन बार इस तरीके से प्रोवाइड होगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपका टाई बार प्रोवाइड होता है। तो रेनफोर्समेंट डिटेल्स क्या है यहाँ पर भी आपका मेंशन रहता है। ओके, तो ये है आपका कॉलम लेआउट। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है प्लिंथ बीम लेआउट। ओके, तो प्लिंथ बीम क्या होता है, पहले ये है आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सकैवेट। तो एक्सकैवेशन हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर फुटिंग बनाएंगे और यहाँ से देखिए जो नेक कॉलम है ये आ जाएगा और नेक कॉलम आने के बाद हम लोग यहाँ पर बैक फिलिंग कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं प्लिंथ बीम। ओके, इस तरीके से हम लोग प्लिंथ बीम बनाते हैं। तो प्लिंथ बीम की लेआउट हम लोग के पास आना चाहिए प्लिंथ बीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हाईलाइटर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्लिंथ बीम, इस तरीके से प्लिंथ बीम दिया गया है। इस तरीके से इस डायरेक्शन पे प्लिंथ बीम है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से देखिए आपका प्लिंथ बीम का लेआउट दिया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका लिखा रहेगा जैसे कि देखिए PL1 प्लिंथ बीम 1, प्लिंथ बीम 2, इस तरीके से आपका यहाँ पर दिया रहेगा। साथ ही साथ इसका क्रॉस सेक्शन भी दिया रहेगा और जहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिया रहेगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिया रहेगा। मेन बार हम लोगों ने क्या यूज किया है और स्टीरअप्स कितना का यूज किया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, सारा चीज़ प्लिंथ बीम लेआउट पे मेंशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग हम लोग के पास आता है लिंटेल बीम लेआउट। ओके, तो ये मान लीजिए आपका बिल्डिंग है और यहाँ पर हम लोग ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओपनिंग किस तरीके से होगा, जैसे कि डोर है, विंडो है। अब देखिए ओपनिंग की ऊपर की जो हिस्सा है, यहाँ पर जो जितना भी लोड आएगा इसको सेफली ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, लिंटेल। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो लोड है सेफली ट्रांसफर हो जाता है इसके माध्यम से, इसको हम लोग कहते हैं लिंटेल बीम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंटेल बीम प्रोवाइड किया गया है। तो लिंटेल बीम की भी लेआउट आता है। ओके, और यहाँ पर आपका सेक्शन भी दिया रहेगा और यहाँ पर कौन सा रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, मतलब रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिया रहेगा और छज्जा वगैरह भी यहाँ पर आपका दिया रहेगा। ओके, तो ये है आपका लिंटेल बीम लेआउट। और नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग है देखिए रूफ बीम लेआउट। रूफ बीम लेआउट पे क्या होता है, देखिए कॉलम हम लोगों ने बना लिया है। अब कॉलम बन जाने के बाद हम लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पर हम लोगों को बीम बनाना है और इसके साथ ही देखिए आपका जो स्लैब होता है, रूफ स्लैब मोनोलिथिकली कास्टिंग होता है। ये क्या है आपका बीम का पोर्शन। तो बीम की लेआउट आता है जैसे कि प्लिंथ बीम लेआउट पे आया था PL1 PL2, इस तरीके से आता था बीम। यहाँ पर आ जाएगा RB1 रूफ बीम 1, RB2 RB3, इस तरीके से आपका आएगा। ये है आपका प्लिंथ बीम की लेआउट। साथ ही साथ यहाँ पर आप सेक्शन भी देख सकते हैं, रेनफोर्समेंट डिटेल्स वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके,
एक आपका आएगा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और एक आएगा आपका क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रूफ स्लैब लेआउट। तो ये भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आता है। रूफ स्लैब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट स्लैब है, यहाँ पर नाम दिया रहेगा S1, S2, S3, इस तरीके से स्लैब दिया रहेगा। और यहाँ पर देखिए साइज एंड स्पेसिंग दिया रहेगा, रेनफोर्समेंट का यहाँ पर रिमार्क दिया रहेगा। ओके, क्रैंक बार कहाँ पर यूज हो रहा है, उनका डिटेल्स क्या है, सारा चीज़ दिया रहेगा। कहाँ पर स्टेयर्स है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्रॉस मार्क दिया रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पास आएगा रूफ स्लैब लेआउट। दिस ड्राइंग रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ रूफ स्लैब, इट्स सेक्शन एंड ओपनिंग इन द रूफ फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज स्टेयर्स और स्काईलाइट। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बोला क्रॉस पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पर आपका स्टेयर्स हो सकता है, ओपन टू स्काई हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से रूफ स्लैब लेआउट आपका रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग जो कि हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, लोकेशन ऑफ स्विचेस, फैन, लाइट एंड अदर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, यहाँ पर आपका लेजेंड है, कहाँ पर कौन सा स्विच है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर बल्ब है, कहाँ पर फ्यूज है, तो सारा चीज़ यहाँ पर आपका मेंशन रहता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है प्लम्बिंग ड्राइंग। Plumbing drawing gives the location of sanitary piping for water supply system, fixture and the process to connect every fixtures। ओके, प्लम्बिंग ड्राइंग तो ये भी हम लोग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है फिनिशिंग ड्राइंग। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिनिशिंग ड्राइंग रिप्रेजेंट द फिनिश टाइप ऑफ एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द बिल्डिंग सच एज फ्लोरिंग पैटर्न, पेंटिंग कलर, फॉल सीलिंग शेप, प्लास्टरिंग टेक्सचर एंड एलिवेशन डिजाइन। These details sometimes given in elevation drawing also. There is no standard rule of drawing required for a project. Depending upon the type of building and requirement, types of drawing are made and issued. Okay, तो फिनिशिंग ड्राइंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, फ्लोरिंग कैसा होगा, पेंटिंग कौन सा हम लोग कलर से करेंगे, फॉल सीलिंग के बारे में, तो ये सारा डिटेल्स इस ड्राइंग के अंदर मेंशन रहता है। ये है आपका फिनिशिंग ड्राइंग। ओके, तो ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला, पहला है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग, मदर ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, फिर है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, फिर आता है इलेक्ट्रिकल, फिर आता है प्लम्बिंग एंड फिक्सचर, और उसके बाद आता है आपका फिनिशिंग ड्राइंग। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूज इन कंस्ट्रक्शन के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।